तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए इजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। कौसानूर बाग हॉल में संपन्न हुआ समाजवादी पार्टी का नए आजाइल नई मंजिलें कार्यक्रम। मैं रुमेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसानूर बाग हॉल में गत 27 जून को समाजवादी पार्टी द्वारा नए आजाइल नए मंजिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है, इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी यूसुफ अबरानी और प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी मौजूद थे। इसी मौके पर कई सारे विभिन्न पार्टियों के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और समाज सेवियों ने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया है। क्या बोले इस मौके पर यूसुफ अबरानी और अबू आसिम आजमी ने, सुनिए। थोड़ा देख के साइड में हो जाना। अब देख लो आईटी से चढ़ता है। इम्तियाज काजी साहब, यूथ विंग तैयार है। अब्दुल्ला ऐसे रहोगे तुम्हारा क्या रट दिलाओ। जलन भाई, कोई भी सर्टिफिकेट ले लीजिए, बाद में एडजस्ट करने के आगे पीछे कर लेंगे, अभी देखने में टाइम लगेगा। सर्वर कोई भी अकेले, अगर आपका नाम चेंज हो जाता है तो सालिम अंसारी से मिल करके उसको आप चेंज करके अपनी असल को ले लीजिएगा। अब यू टीम में सबसे पहले मैं यू टीम के प्रेसिडेंट भाई अरे नीचे से जाओ यार, अब कैमरे चालू है सबके। अब इसके बाद यूथ की टीम का, उसके बाद हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं एहतशाम अबुल कलाम शेख साहब। मैं इनसे गुजारिश अजीम शेख साहब, अब्दुल अजीम शेख साहब तीसरे वाइस प्रेसिडेंट, शेख साहब, आसिफ भाई। वो भाईजान सेंटर क्यों? आसिफ भाई, आप पार्टी के अंदर ये मीडिया से देखते थे। अब्दुल गनी मापाली साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस केस में आए। जलालुद्दीन सैयद साहब, इम्तियाज काजी साहब, आरिफ याकूब साहब, हामिद अंसारी साहब, निसार अब्दुल रहमान मिर्जा साहब, अजीम शेख। इसलिए आप जो है यहाँ पे तशरीफ लाएं।
जरबा फाल्के लेडीज विंग, तबस्सुम सीमा परवीन, रजिया पठान और मुसद्दत अहमद रिजवी, ये हमारी महिला विंग है। अब हम वार्ड नंबर 29 के जिम्मेदारों को बुलाना चाहेंगे। मोहम्मद याकूब दातरे, शाहिद शेख, डॉक्टर मोहम्मद अली, दारुसलाम खान, आजम खान, जफर शेख, नाजिम शेख, हमजा, एजाज मुजाहिर। किसी ने बताया कि यहाँ मीटिंग और आवाम पे आ रहा था, यहाँ से लोग लोग यहाँ पहुँच गए, तो देने की माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा, अबू आसिम आदमी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि सही आदमी को आपने सदर बनाया यहाँ था, क्योंकि जब इनका नाम मुझे मालूम पड़ा कि शब्बीर खान साहब यहाँ के सदर हैं और मुझे एक काम था यहाँ का ही, तो मैंने उनसे बात की फ़ोन पर कि शब्बीर भाई एक छोटा सा काम है, काम तो बड़ा था लेकिन मैंने कहा कि अगर आप थोड़ी बात कर लोगे तो काम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नेक्स्ट डे फोन आया कि आपने जो काम बताया था वो आज क्या पूरा हो गया। तो मुझे लगा कि अबू आसिम आदमी साहब ने बहुत सही सिलेक्शन किया है। एक बड़े अच्छे आदमी को, मतलब जोशी के आदमी को जो काम को इतना ध्यान देता है, वो अगर आदमी मुमरा कौसा में अगर समाजवादी की के झंडे को लेकर आगे बढ़ेगा तो ये पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। हमने कोशिश की इलेक्शन से पहले कुछ मेहनत करने की, लेकिन जो हम चाहते थे, जोश चाहते थे, जो लोग चाहते थे वो नहीं दिख रहे थे हमको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सबकी मौजूदगी में इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत होगी और बहुत मजबूत होगी। कुछ बातें, हालांकि अबू आसिम आदमी साहब आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात कहता हूँ कि बीच में एक मसला हुआ था SIR का, तो उसके ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान से, खास करके मुस्लिम इलाकों से अलग अलग वीडियोज आ रहे थे कि आप SIR में अपना नाम नोट कराइए वरना आपको ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो काफ़ी डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया था। मेरे पास एक बहुत बड़े मुफ्ती आए थे, वो यही मसला लेकर आए थे कि देखिए SIR में अगर नाम नहीं होगा तो फिर हमारा वोटर कार्ड वोटिंग में नाम नहीं आएगा, फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर एक डिटेंशन सेंटर आ जाएगा। तो मैंने कहा देखिए आप आलिम हो, आप मुफ्ती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है आपको कहने के लिए कि आज जो 100 नाम है हमारे पास, हमारे इलेक्टोरल लिस्ट में 100 नाम है, उसमें से 40% ज़्यादा वोट देने के लिए 60% तो सब घर बैठते हैं। आपका नाम है, आपको कार्ड भी आ चुका है, लेकिन आप वोट देने नहीं चाहते। तो मेरा मानना शुरू से ये आज भी कहूँगा और आपके सामने कहूँगा कि जो भी कौम को नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार हम सब खुद हैं। हमने वोट की अहमियत को समझा है, हमने कभी वोट को मतलब क्या जाके वोट देना चाहिए। मैंने एक बड़ी मीटिंग में कहा, जहाँ हमारे खासदार भी थे, आमदार भी थे, सामने बैठे थे हमारे बुजुर्ग, से कहा कि कितने वोट है घर में आपके पास? तो बोले 6 वोट है। बोला कितने वोट जाएंगे देने के लिए? बोले 3 लोग जाएंगे। कितने जाएंगे? 3 लोग। बोला देखो यही सबसे बड़ा कसूर है आपका कि आपके घर में 6 वोट है, आप 3 लोग जाके वोट दोगे और बाकी 3 घर में आराम करोगे, या तो घूमने जाओगे, या खाना खाने जाओगे, या पिकनिक मनाओगे। तो कौम को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। जहाँ मुस्लिम इलाका है, जहाँ मुस्लिम लोग बसते हैं और जहाँ आपकी मेजोरिटी, वहाँ भी किसी और कौम का आदमी जीत के आता है, तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारे हाथ हम सो रहे थे, इसलिए हम लोग नाकामयाब हुए। ये बिल्कुल ही आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए। अब देखिए यूपी का इलेक्शन आ रहा है, आप देखना पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग नाम की पार्टियां पहुंच जाएंगी, खास करके MIM। वो क्या करेंगे जाके कि आपके वोट का बंटवारा करेंगे, आपके वोट कम करेंगे और साथ में ऐसी स्पीच करेंगे, ऐसे भाषण करेंगे कि इनको एक हो जाए और आप लोग टूट जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है। इसमें आप जितना इल्जाम लगा सकते हो, इतनी बड़ी बातें हमारे काम तक आती है, लेकिन साबित नहीं कर पाते हम लोग। कोई हमारे पास एविडेंस नहीं कि किसके लिए काम कर रहे लोग, लेकिन लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। बिहार का इलेक्शन हुआ तो 15 सीट
तेजस्वी यादव हार गए, 15 सीट हार गए और 6 जगह पे एमआईएम जीती, तो फर्क पड़ा 21 सीट का। तो ये हमारे तेजस्वी यादव थे, मुख्यमंत्री बनते अगर ये 5-6 लोग नहीं आने बीच में थे या ये 15 सीट खराब नहीं कर सकते, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है, आप किसको जिताने के लिए आते हो, किसको हराने के लिए आते हो। तो शायर का ये शेर है, न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। आप लोग बेदार हो गए, आपने सोच लिया कि हमारी कौम का आदमी जीतेगा, वो खास करके समाजवादी पार्टी का आदमी जीतेगा, क्योंकि हमारी कौम, हमारी पार्टी हिंदुओं की, मुसलमानों की सबकी पार्टी है। अब वैसे आदमी साहब, मुमरा में नया संकल्प और नई लक्ष्य के एक कार्यक्रम रखा गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल थे, क्या बताना चाहोगे? नहीं, देखिए, हम मुमरा हमारा इलाका है, हमारा वोट बैंक है, लेकिन अफसोस कि हमारे पास संगठन नहीं है। क्या है, आजकल के कार्यकर्ता जो है ना, लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं। ये आइडियोलॉजी पे नहीं, लालच पे, डर पे काम करते हैं। मैं ऐसे मर्द को ढूंढता हूँ जो लालच से बिके नहीं, जो लोभी ना हो, जो आइडियोलॉजी पे काम करे। सड़क पर चलना चला, पैर सूज जाए चलेगा, लेकिन उसे एयर कंडीशन में रह करके इन फ़िरका परस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए। और मुझे बड़ी मेहनत से ये मिले हैं, मुझे शब्बीर भाई से सारी बात हुई, ये तय है। और यहाँ मुमरा में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पे एक संगठन अच्छा बनाऊँगा और हम हिंदू मुस्लिम की एकता करेंगे, हम मिलजुल कर रहेंगे। हमारी सीटें चुनकर आएँ या नहीं आएँ, लेकिन हमारा संगठन मजबूत रहेगा, हमारी आवाज़ बुलंद रहना चाहिए। काफ़ी लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए और ज़्यादातर यूथ शामिल हुए, तो क्या बताना चाहोगे? अरे भाई, यूथ जहाँ आते हैं उनको आसमान नज़र आता है। यूथ हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हम बेड़ा पार कर देंगे। अब वाशिम आदमी साहब, एक सवाल है, जिस तरीके से आपको हाल ही में नबी की शान में जो गुस्ताखी हो, उसको लेकर एफआईआर तो की जा रही है, कई जगह एफआईआर हो रही है 290 की, और रेगुलर जो एफआईआर हो रही है उस पर जो पहले आईपीसी, आपको भी पता होगा, आईपीसी में जो सेक्शन लगते थे वो नॉन बेलेबल थे और अभी बीएनएस में उसको बेलेबल कहे गए हैं। तो हेड स्पीच के जो सेक्शन थे अभी सारे बेलेबल है, इसलिए कोई भी आता है होल्ड वक्त है। तो इस मामले को लेकर के आप सदन में आवाज़ उठाएंगे कि इसको जो हेड स्पीच है, इसके सेक्शन जो है वो नॉन बेलेबल कीजिए? आपको शायद मालूम नहीं है, मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल डाला है। मैंने 10 बार मुख्यमंत्री से कहा है कि ये हेट स्पीच बंद कर दोगे, चाहे देवी देवता को हो या रसूलुल्लाह को, शरीयत को हो, कुरान को हो या गीता को हो, कोई गलत बोले ना तो उसको 10 साल की सज़ा होना चाहिए। और जब नहीं सुना मुख्यमंत्री ने 10 बार बोलने के बाद, तो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल डाल के रखा है। 2 बार वो फ्राइडे के दिन आती है, लेकिन आज तक उस पर चर्चा हुई नहीं। देखिए, ये सरकारें जानबूझ करके खुद करवाती हैं कि जितना मुसलमानों के साथ जुल्म आए होगा, मीडिया में दिखाया जाएगा, उतना मैं गैर मुस्लिमों को इकट्ठा करके वोट ले लूँगा। डेवलपमेंट मत करो, कुछ मत करो, मुसलमानों को गाली दो, चुन कर आ जाओ। एक फैशन बन चुका है, वरना किसी की हिम्मत थी क्या इस तरह की बात करने की? अगर आज मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई शख्स किसी भगवान के बारे में किसी मंदिर में जाकर उल्टा काम कर दे तो ज़िंदा रहेगा क्या? कानून 2 तरह चलता है। हम तो मंदिर और मस्जिद सबके बारे में अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये लोग मस्जिद के बारे में अच्छी बात नहीं करते हैं। ये खुद जा कर के गोश्त काट करके मंदिर में फेंकते हैं, मुसलमान पकड़ा जाए। ये एक नहीं दर्जनों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि गाय को काट करके यही जो गौ रक्षा बनते हैं ना, यही गाय काटते हैं और गाय काट करके मुसलमानों को फंसाते हैं। बाद में कई जगह वो पकड़े गए। यही आकर के भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, मुसलमानों को फंसाते हैं, बाद में इंक्वायरी होती है, पकड़े जाते हैं। अगर मुसलमान ने बोल दिया तो उसका घर गिर जाएगा, उसको जेल हो जाएगी, उसकी ख़ानदान तबाह हो जाएगी। और अगर उन्होंने बोल दिया पकड़े गए तो 1 घंटे में छूट कर घर आ जाएंगे। ये कानून है क्या? इस देश के अंदर मजाक हो रहा है कानून का। ये लड़ाई हमारा नौजवान लड़ेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, हारेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन इस देश के संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक हमें लड़ना, ये हमारा संकल्प है। सर, नागरिकता को लेकर के लेते एक पासपोर्ट बचा हुआ, तो उसको भी इन्होंने क्या नागरिकता को लेकर के जैसे एक पासपोर्ट बचा हुआ था, उसको भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया। छोड़ दीजिए, सिर्फ सरकार हटाइए, छोड़ दीजिए, सब मिल करके ये बीजेपी को हराइए। इसका जवाब एक ही और कुछ नहीं।